हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th में आप सभी को पाठ 7 पढ़ाएंगे। इसका शीर्षक है खेल कूद और व्यायाम। बच्चों, ये जो खेल कूद और व्यायाम होता है, इनकी हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। जैसे भोजन हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह से खेल कूद और व्यायाम भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल कूद और व्यायाम के द्वारा ही हम स्वस्थ रहते हैं। और बच्चों, ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मीन्स अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हम रोग मुक्त रहेंगे, तो कोई भी कार्य जो हम करेंगे, चाहे पढ़ेंगे लिखेंगे या कोई अपना और भी कार्य करेंगे, तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। हमारा मन तभी उसमें लगेगा। इसलिए बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना कूदना और व्यायाम करना भी चाहिए। सब कुछ हमें एक टाइम टेबल बना करके करना चाहिए। एक निश्चित समय में हमें पढ़ना चाहिए, एक निश्चित समय में हमें खेलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि खेलने कूदने व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद और व्यायाम जरूरी है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। पूजा की चाची दिल्ली से आई तो पूजा को देखकर हैरान रह गई। बोलो पूजा, क्या बात है? आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा। पूजा नाम की एक लड़की है, उसी के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि हमारे जीवन में खेल कूद और व्यायाम का अत्यधिक महत्व है। उसकी चाची दिल्ली से आई हुई हैं और वो पूजा को देख करके अवाक हो जाती हैं। अरे पूजा, तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो? क्यों सूखती जा रही हो? इतनी उदास क्यों हो? इतनी चिंतित क्यों हो? इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है? सुनकर पूजा हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं तो ठीक हूं। पर पूजा की मम्मी ने जो कुछ बताया उसे चाची चिंता में पूजा करी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है। लेकिन पूजा की मम्मी ने सारी बात पूजा की चाची को बताया। कहा क्या, इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं, इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है, सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान न करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी और पेपर देने भी जा पाओगी। अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? नाश्ते के साथ चाची ने पूजा को अपने पास बुलाया और बोली, पूजा, प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ? घूमना फिरना, पार्क में जाना, व्यायाम करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वह याद भी रहता है। सच कहूं पूजा, तुम अपना बहुत नुकसान। अब जब
पूजा की माँ ने सारी बात पूजा की चाची को बताया। पूजा की माँ ने कहा इसका घूमना फिरना तो पहले से ही बंद था, पहले से ही ये बहुत कम घूमती फिरती थी, लेकिन आजकल इसके ऊपर परीक्षा का प्रेशर है, परीक्षा का दबाव है, और उसी दबाव के चलते इसने घूमना फिरना टहलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और केवल इसके दिमाग में एक ही बात है कि मुझे किसी न किसी तरह से फर्स्ट डिवीजन लाना, और इस चीज के अलावा ये कोई बात ही नहीं करती। मैंने भी इसे कई बार समझाया कि देखो टाइम से खाओ पियो खेलो कूदो, लेकिन इसके बाद समझ में नहीं आती। तो जब उसकी चाची पूजा की नाश्ता करने गई तो उन्होंने पूजा को अपने पास बुलाया और कहा बेटा पढ़ाई अच्छी चीज है, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आना अच्छी बात है, लेकिन ये जान लो कि पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना और व्यायाम करना भी जरूरी है। हमें केवल किताबी कीड़ा ही नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 24 घंटा किताब लेकर के खोल के बैठे रहें, पढ़ते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपको हम बताए कि हमें टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमें कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब कूदना है, कब सोना है, कब भोजन करना है, सब कुछ एक टाइम टेबल के हिसाब से हम करें तो आप देखिए हम हमेशा अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। और अगर हम लगातार किताबों को लेकर के बैठे रहेंगे तो हम थक जाएंगे, ऊब जाएंगे और तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाए। खेलने कूदने से हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, जो पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से याद होता है। क्यों याद होता है? क्योंकि हमारे मन को आराम मिलता है, हमारे दिमाग को आराम मिलता है, और दिमाग जब ज्यादा थक जाता है तो ऐसी कंडीशन में खेलने कूदने से उसे भी रिलैक्स होता है, और आराम के बाद जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी देर पढ़ने पे ही वो याद हो जाता है। ये बात पूजा को उसकी चाची ने बताया। सुनकर पूजा एक क्षण के लिए चुप रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो। धीरे से बोली, पर चाची जी मैं क्या खेल कूद कर सकती हूँ? चाची बोली, भाई ज्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं, अपनी शारीरिक जरूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम खेलना कूदना नहीं चाहते हैं, या जैसे हमें खेलने कूदने में कोई दिक्कत है, तो बहुत ऐसे योग हैं, बहुत ऐसे व्यायाम हैं जिनको हम आराम के साथ कर सकते हैं। इसे तमाम ऐसे आसन हैं जिनसे हमारा कंसंट्रेशन बनता है, हमारा दिमाग स्वस्थ होता है। देखिए कुछ आसन के नाम दिए गए हैं: धनुरासन, मत्स्यासन, स्वासन, सूर्य नमस्कार। ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। बच्चों, ये साइंस की बात है कि आप ये जान लीजिए, रक्त ही एक ऐसी चीज है जो जैसे हम ऑक्सीजन को नाक की सहायता से खींचते हैं, वो फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जाने के बाद जो रक्त नलिकाएं हैं उनमें बहने वाले रक्त में वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। और जब हम आसन ढंग से करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो फेफड़ों के साथ साथ हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबकी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन या ब्लड का सर्कुलेशन
उचित तरीके से होने लगता है और ऐसा होने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। करा फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। आमतौर से जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे शरीर में स्फूर्ति का संचार, हमेशा शरीर में ताजगी। जब हम व्यायाम करेंगे, ये जो व्यायाम दिए हैं जैसे धनुरासन, मत्स्यासन, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, श्वासन, प्राणायाम, इन सबको करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी। अब देखिए, पूजा ध्यान से सुन रही थी, चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक अंक लाना चाहती हो, तुम्हें भी व्यायाम से दूर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुबह से शाम सिर्फ 10 मिनट व्यायाम कर लो तो भी इतना लाभ होगा, तुम कम समय में ही 2 गुना याद कर लोगे और परीक्षा में अधिक अंक ले आओगे। अब सोचकर बताओ कि व्यायाम से फायदा है या नुकसान। अब देखो बच्चों, व्यायाम में ऐसी ताकत है कि उनको कर लेने से अभी जो चीज हमको, जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं याद हो रही है। अगर एक्सरसाइज करते हैं, हम पढ़ते पढ़ते हम ऊब गए, तो सुबह शाम हमें जरूर व्यायाम करना चाहिए। इससे दिमाग का जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, स्मरण शक्ति है, याद करने की जो क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। कोई चीज अगर हम 10 बार पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो रही है, तो इनको करने से उनको कम समय में ही हम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। इतना लाभ है व्यायाम से। इसलिए बच्चों, हमें इन सब चीजों पर, खेल कूद और व्यायाम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर खेलते कूदते ही रहें। आपको हम इसके पहले बता चुके हैं कि हमें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी निश्चित टाइम टेबल के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। अब पूजा को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत जरूरी है। शाम को सुमन चाची पार्क में जाने लगी तो पूजा बोली, ठहरिए चाची, मैं भी चलूंगी। अब शाम को पूजा को ये बात समझ में आ गई और वो भी चाची के साथ टहलने के लिए गई। पार्क में पूजा ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई, वह भी झूला झूलने लगी। सुमन चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झुलाने लगी, तो बहुत देर तक वह बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। सुमन चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो पूजा, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जहां चाह वहां रहा। देखो वे लड़कियां कितने मजे से बैडमिंटन खेल। अब जब पूजा अपनी चाची के साथ पार्क में टहलने गई तो वहां पे देख रही है चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, हरी हरी घास लगी हुई है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, चारों तरफ लोग खेल रहे हैं। तो जब वो झूला देखी उसका भी मन झूलने को कहा। उसकी चाची उसे धक्का दे करके झुलाने लगी और जब वो चाची के साथ घर वापस लौटने लगी तो रास्ते में उसने लड़कियों को बैडमिंटन खेलते हुए देखा। उसकी चाची ने कहा, देखो पूजा, तुम हमेशा ये कहती हो मैं क्या खेलूं, मैं क्या करूं, तुम्हारे समझ में नहीं आता, लेकिन देखो वो लड़कियां कितने अच्छे से, कितने चाव से बैडमिंटन खेल रही हैं। अगर तुम चाहो तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम न कर पाओ। कहीं जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह का मतलब जो हम चाहेंगे, चाले, अगर हमारे अंदर कोई कुछ भी करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो निश्चित रूप से हम उसको कर लेंगे। हमें कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। साहस के साथ हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए।
और अगर हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में हम एक सफल नागरिक बन जाएंगे। देखिए, पूजा हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी कभी कभी इनके साथ साथ खेलने आया करूंगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ, अगर वह तैयार हो गई तो हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में घूमने आया करेंगे। अगले दिन सुमन चाची चली गई, लेकिन पूजा उनकी सीख नहीं भूली। सुमन चाची ने उसे जो राह दिखाई, उससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां। अब देखिए, एक दिन जाने के बाद उसके अंदर की जो झिझक थी वो दूर हो गई और वो अपनी दोस्त के साथ रोज पार्क में जाने लगी और उसे पार्क का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा लगा और उसकी इस आदत ने उसके जिंदगी को एक नई दिशा दी और वह स्वस्थ हो गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद और व्यायाम हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इसलिए हमें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसके साथ ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।